रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी को लेकर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, यानी मैंने 2019 का राजस्थान कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को दिया था जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, और कोरोना के बाद में 2020 में एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, और उस एग्ज़ाम के बाद में यानी उस एग्ज़ाम में मेरे 138 क्वेश्चन राइट थे आउट ऑफ 150। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो प्रेजेंट में आपके पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही था, इनमें सीईटी नहीं था। बाकी जो मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न, तो इसके बाद एक वैकेंसी और हुई थी तो 21-22 में, उस वैकेंसी का पैटर्न भी इसी के अकॉर्डिंग था, बस क्वेश्चन वही सेम के सेम पैटर्न पे थे। ठीक है, तो अब 23 में जो वैकेंसी होगी उस वैकेंसी को लेकर के अपने सेशन में बात करेंगे। तो 23 में वैकेंसी होगी, वो वैकेंसी 3 टाइप से देखेंगे। यानी वैकेंसी में देखो, एक तो आपके हैं इस बार जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और एक जो पोस्ट है आपके जो आरएसी वाली पहले आती थी, एक नई पोस्ट जुड़ी है आरआईएसएफ वाली। ठीक है, ये सीईटी के थ्रू आपके 12th बैच की सीईटी थी, तो 12th बैच योग्यता रहेगी, और इसमें कांस्टेबल जो जिला कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, वो कांस्टेबल की वैकेंसी इसके माध्यम से होगी। और ये जो वैकेंसी आपके हैं बजट घोषणा के अकॉर्डिंग 5000 वैकेंसी होने की संभावना है। ठीक है, अब रही इसकी बात, तो ये वैकेंसी आपके 10th बैच की होगी। ठीक है, और ये वैकेंसी जो आपके हैं, ये वैकेंसी 1500 से 2000 के समथिंग ये वैकेंसी, और ये वैकेंसी जो आपके हैं ये भी इसके अंदर नहीं है सीईटी में, और इन दोनों वैकेंसी को मिला करके ये दोनों वैकेंसी आपके 3500 प्लस पोस्ट होने की संभावना है। ऑल ओवर बात करें तो 8000 प्लस ये वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, अब देखो ये वैकेंसी कब तक आएगी, और पहले बात करते हैं इसका पैटर्न बदलेगा कि नहीं, क्या रहेगा, पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आपके हैं, ये वैकेंसी अब अप्रैल में जो आपके बजट में जो भी बातें थी वो सब अप्रैल से लागू होनी शुरू हो गई हैं। तो ये वैकेंसी आपके, मेरा मानना है कि जून से पहले ये वैकेंसी आ जाएगी। यानी इलेक्शन है, इलेक्शन चुनावी साल की वैकेंसी जून से पहले जो भी आ जाएगी। ठीक है, और फिर बात करते हैं, अगर सरकार की मंशा होती है तो ये वैकेंसी इस प्रकार 2018 में आपके कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी चुनाव में, जस्ट पहले आई थी, ये जून के समथिंग, यहाँ इनके जो एग्ज़ाम थे वो अगस्त में हुए थे, और बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था। तो अगर होते हैं तो ये फास्ट वैकेंसी कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके हैं पैटर्न जो आपका है, पहले जो पैटर्न था उस पैटर्न में क्या चेंजेज होगा या वही रहेगा, उसको लेकर के बात करते हैं। तो पहले जो पैटर्न था बिना सीईटी के, जो आपके पहले पैटर्न था वो आपके 150 क्वेश्चन का पैटर्न था। ठीक है, और इस 150 क्वेश्चन वाले पैटर्न था, इस पैटर्न में आपके जो हैं ये जो 2 वैकेंसियाँ हुई थी कंटिन्यू इसी पैटर्न पे हुई थी। ठीक है, और अब जो वैकेंसी इसमें क्या चेंजेज होगा, तो अब चेंजेज होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि चेंजेज होता है तो उनसे पहले उनका प्रोसेस शुरू होता है। बाकी चेंजेज होने की संभावना मेरे अकॉर्डिंग ये सेम रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा, पैटर्न ये रहेगा। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम का ये एक सिर्फ भीड़ को कम करने का जरिया था सीईटी। ठीक है, अब सीईटी में क्या क्राइटेरिया रहेगा, जनरल बात करें तो सीईटी में जिनके 40% से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ कैटेगरी के हिसाब से, बाकी कम 40% एवरेज मार्क्स बन रहे हैं जिनके, तो वो तैयारी करें। उनका सीईटी, अगर सीईटी होगा, सीईटी कंफर्म होगा, सीईटी नहीं होगा तो ये 2 वैकेंसियाँ जो आपके आरएससी वाली और ये वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं, तो पिछला जो पैटर्न था आप सब ने देखा है, और इसको लेकर के पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे पॉइंट टू पॉइंट क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सभी पॉइंट्स टू पॉइंट मैंने एक सेशन बनाया काफ़ी अच्छा उसमें, और उस सेशन को आप ज़रूर देख लेना, मैं उसमें डाल दूंगा जिसके आई बटन में इनको। ठीक है, अब देखो तो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो पिछले पैटर्न में आपके एक तो रीजनिंग था और कंप्यूटर था, ये कोर सब्जेक्ट माने जाते थे, और आपका राजस्थान जीके और साइंस और इंडिया जीके और महिला बाल अपराध वाला जो आपके पोर्शन है वो। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन थे इनमें जो आपके थे, यानी इन दोनों पोर्शन में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, यानी इनके अंदर आप 85 से 90% स्कोर कर सकते हैं इनके अंदर, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर में। ये यानी जो ये बोर्ड है, अगर RSMSC बोर्ड लेगा एग्ज़ाम तो भी ये सब्जेक्ट तो रहने ही वाले हैं। ठीक है, और इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें जो आपके रीजनिंग कंप्यूटर ये जो हैं अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी रही बात राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके और जो आपके इंडिया जीके वाला पोर्शन है वो, और साइंस और महिला बाल अपराध वाला पोर्शन। ठीक है,
तो इनके अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। आप इन्हीं के अकॉर्डिंग पुराना पैटर्न था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उनको पढ़ें, और उस पैटर्न में आप चाहो तो महिला बाल अपराध वाला पोर्शन है उनको जब नोटिफिकेशन आता उनके बाद पढ़ना शुरू करें। बाकी ये सभी के सभी जो सिलेबस है ये आपका कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्यों है? क्योंकि रीजनिंग जो आपके हैं कोई भी यानी जैसे ILDC वगैरह आप CET दिया उनके लिए एलिजिबल है, तो रीजनिंग है, कंप्यूटर है उसमें, राजस्थान GK उसमें है, और आपके जो हैं साइंस भी है उसमें, और इंडिया GK भी है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है, तो इन चीज़ों पर गौर करें, इन चीज़ों को पढ़ें, और इनके साथ साथ जब एग्ज़ाम का जो आपके नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले कहने को कोई कुछ भी कहे उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और जनरल चुनावी साल इसमें पैटर्न चेंज होने की संभावना बिल्कुल कम है, ठीक है। अब देखो ये जो राजस्थान पुलिस वाला एग्ज़ाम है 2023 वाला एग्ज़ाम, ठीक है, ये 23 वाला जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम है आपके 8000 पदों पर एग्ज़ाम होगा। जनरल बात करें इतने पदों पर एग्ज़ाम होगा, तो इनमें कुछ पद तो वो होंगे जो CET के हिसाब से होंगे, बाकी कुछ पद मैंने बता दिए ये हैं इनकी योग्यता मैच नहीं करे इसके हिसाब से ये इनके साथ होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो हो सके इनका नोटिफिकेशन अलग से जारी करें और इनका नोटिफिकेशन अलग से जारी करें, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि CET के हिसाब से ये प्रोसेस अगर अलग से किया तो ये वैकेंसी आपके फास्ट कंप्लीट होगी, ठीक है। बाकी इस एग्ज़ाम को लेकर के बुक्स को लेकर के मैंने पूरी बातें आपके साथ शेयर कर रखी है पहले एक सेशन के माध्यम से, और आप वहाँ देख सकते हैं। और भी कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट करें, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास जो आपके रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह जो मैटर है उनको लेकर के मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और जब वैकेंसी आएगी उनके साथ कुछ क्लासें भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपने फ्रेंड तक इस को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू डियर फ्रेंड।